आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो वजीफ़ा है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दुआए नूर के हवाले से है। ये आपने रमज़ान मुबारक का चाँद देखकर आपने ये वज़ीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 70 मरतबा इन कलिमात को अदा करेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ, जो भी आप दुआ माँगेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी। इसके हवाले से एक हदीस आपकी नज़र करती चलूँ, इसको गौर और तवज्जो से सुन लीजिएगा। हदीस में रिवायत किया जाता है कि एक दिन पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ताला ने सलाम कहा है और ये तोहफ़ा दुआए नूर का आपकी उम्मत के लिए भेजा है। ये दुआ आगे की उम्मतों पर नहीं भेजी मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्शिश के तौर पर अता की गई है। इस दुआ को पढ़ने वाला या अपने पास रखने वाला ऐशो इशरत से दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा और ईमान की सलामती से मरेगा, और क़यामत को इसका जो चेहरा है, जो मुंह है, वो 14वीं के चांद की मानिद रोशन और नौरानी होगा। उसे देखकर हशर की सब खलकत कहेगी कि शायद कोई पैगंबर या वली है। गैब से निदा होगी, ये बंदे खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, लेकिन ये मर्तबा और फजीलत इसको ये दुआए नूर पढ़ने के सबब हासिल हुआ है। ये अहले इस्लाम उम्मुल खैरुल अनाम को लाजिम है कि ये दुआ हर मोहल्ले में पहुंचा दे, बुखल ना करें और छुपा कर ना रखें। अगर कोई बखीली करेगा तो बरोज़ क़यामत शफात से महरूम रहेगा। इस दुआ के पढ़ने वालों पर अगर कर्ज है तो अल्लाह के हुक्म से वो कर्ज ना रहेगा। बीमार है तो इंशाअल्लाह बीमारी खत्म होगी, हमेशा सेहत और सलामत से रहेगा। और इसका रखने वाला बलाओं से, गमों से, जालिमों के जुल्म से आज़ाद रहेगा। अगर जंग पर जाएगा तो फतह और नुसरत होगी, और तीर और शमशीर और बंदूक भी इस पर असर नहीं करेगी। कोई मुश्किल में इसे पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला मुश्किल आसान होगी। सफर को जाएगा तो सही सलामत वापस आएगा। बादशाहों के नजदीक सुरखरू रहेगा, और इस दुआ को पास रखने वाला, पढ़ने वाला, इस पर अल्लाह की नजर रहमत होगी। ये दुआ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे ही रमजान मुबारक का चांद नजर आए, आप 2 नफिल अदा करके आप उसके बाद ये 70 मरतबा ये दुआ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा या नूरू तनव्वरता बिन नूरी से बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन तक है। इसके हवाले से एक और जो रिवायत है वो जिक्र की जाती है। सैयद इब्न ताउस अलैहि रहमतुल्लाह अलैह ने सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि फ़ातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझे रतब इनायत फरमाया, जिसमें गुठली ना थी, और फरमाया, ये दरख्त है जो खुदावंद आलम ने मेरे लिए बहिश्त में लगाया है बसबब चंद कलिमात के। फिर उन्होंने इन कलिमात को जिक्र फरमा दिया। वो कहते हैं कि मैं तब उन दिनों बीमारी में मुब्तला था। जब मैंने इसको अदा किया, जब मैंने इसको पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने मुझे उस बीमारी से शिफा अता फरमा दी। तो आप भी इसको यकीन से, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया है, बगैर किसी भी उस पर पहुंचे हुए नतीजे पर अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल करते हुए, अपनी तमाम तर परेशानियों को अल्लाह के हवाले करते हुए, अपने यकीन को कामिल रखते हुए, अपने एतकाद को जो है वो कामिल रखते हुए आपने इस अमल को करना है। फिर अल्लाह ताला पर जो तमाम तर मामलात हैं वो अल्लाह ताला के हवाले कर देने। इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखें कि आपके मसाइल किस तरह से हल होते हैं, किस तरह से अल्लाह ताला आपके लिए वसाइल फराहम करते हैं, किस तरह से आपके लिए असबाब अल्लाह करीम फराहम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी अल्लाह ताला पर यकीन रखता है और फिर अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से भी रास्ते निकाल देते हैं। वो वैसा यकीन रखे जैसे अंबिया को था, जैसे सहाबा को था। आप ऐसा यकीन अगर अपने दिल में ले आए तो फिर आपकी कोई भी परेशानी इंशाअल्लाह टिक नहीं पाएगी, और अल्लाह करीम आपको आसानियों की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे। आपने इस को गौर और तवज्जो से इंशाअल्लाह इस अमल को करना है और अल्लाह करीम से मदद तलब करनी है। अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर हों। आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आते ही अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप पर बरसना शुरू हो जाएंगी। ये ऐसा महीना है जो रहमतों बरकतों का महीना है। इसके हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मेरा महीना है, ये अल्लाह ताला का महीना है। और इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा जो दुआए फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, आपसे वो जिक्र करूँगी। उससे पहले चंद फ़ज़ाइल रमज़ान मुबारक के जान लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे खोल देते हैं, और एक रिवायत में आता है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
इसी तरह से एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये तमाम तर बुखारी मुस्लिम शरीफ की अहदीस मुबारक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में वाज फरमाया कि ए लोगो, तुम्हारे पास अजमत वाला बरकत वाला महीना आया है, वो महीना जिसमें एक रात है ऐसी जो 1000 महीनों से बेहतर है। इसके रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं और इसकी रात में क़याम करना नफिल करार दिया गया है, और इसमें नेकी का कोई काम यानी नफिल इबादत जो कोई करेगा तो इसे ऐसा अता किया जाएगा जैसे एक फर्ज उसने अदा कर दिया है। इसी तरह से अगर फर्ज अदा करेगा तो इसे इस दिन फर्ज अदा करने पर 70 फर्ज अदा करने का सवाब मिला जाएगा। ये सबर का महीना है, सबर का सवाब जन्नत है। ये गमख्वारी का महीना है और इस महीना में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो इसमें इंशाअल्लाह ताला अमल किया जाएगा, अल्लाह करीम उसको बढ़ा कर आपको उसका सवाब इनायत फरमाएंगे। हर इंसान के इखलास की बकदर उसको अजर दिया जाता है। आप जितने यकीन से, जितने एतक़ाद से अल्लाह ताला से मांगते हैं तो आपको उसी तरीके से अता किया जाता है। आपको पता है कि आपका मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ ज़बान से कहते हैं कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, हमें अल्लाह पर यकीन है। ये सिर्फ और सिर्फ हम ज़बान से अदा करते हैं, दिल से हम नहीं कहते हैं। आपको पता है कि आप जब भी कोई ऐसा अमल कर रहे होते हैं, आप ज़बान से कहते हैं कि बेशक मुझे अल्लाह पर यकीन है, लेकिन आपके दिल में ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हुआ कि अल्लाह ने सुना ही ना हो। आप जब ऐसा गुमान करते हैं, जब आप ऐसा सोचते हैं, तो फिर वो आपका यकीन जो है वो कामिल नहीं रहता है। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि तुम चाह कर भी नहीं चाह सकते अगर मैं ना चाहूँ। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आप जिस मर्जी बड़े से बड़े बंदे के पास चले जाएं, जब तक अल्लाह नहीं चाहते आपकी दुआ कबूल नहीं होती। आपको क्या लगता है कि आप ये दुआ मांग रहे हैं, आप जो वजीफा कर रहे हैं, आप जो अल्लाह के दरबार पर आकर खड़े हो गए हैं, ये दुआ की तौफीक जो है वो आपको अपनी मर्जी से मिली है? ये आपको अपनी मर्जी से नहीं मिली। एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं गिर सकता। तो आप जब दुखी हैं, जब आप परेशान हैं, आप अल्लाह के दरबार पर आकर खड़े हो गए हैं, तो ये अल्लाह का करम है आप पर। आप जल्दी में हैं इसलिए दुखी हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके तमाम काम सुधर जाएं, आप चाहते हैं आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं। आपको मालूम है, अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए कौन सा वक्त बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर है। हमारा काम अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह पर यकीन रखना है, ऐसा यकीन जो हर शक से पाक हो। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम हमें जल्द नवाजेंगे और बेहतर से बेहतरीन नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप अपने अंदर से ये डर खत्म करें और तमाम मामलात, अपनी तमाम जो परेशानियों की जो डोरें हैं वो अल्लाह करीम के हवाले कर दें इंशाअल्लाह। फिर एक एक करके वो गिरहें खुलना शुरू हो जाएंगी और अल्लाह करीम आपको मुश्किलात से निकाल देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।